हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मुमताज एकेडमी में। आज हम लोग जानने वाले हैं ज्वालामुखी के बारे में। आप लोग लाइव कमेंट बॉक्स में बताइए तो ऑडियो और वीडियो पूरा क्लियर है ना, तब तक लिख दे रहे हैं। आज हम लोग जानेंगे ज्वालामुखी। ज्वालामुखी सबसे पहले हम लोग जानेंगे ज्वालामुखी होता क्या है। पृथ्वी के अंदर से मैग्मा जिस प्रक्रिया से द्वारा बाहर निकलती है उसी को कहते हैं ज्वालामुखी। उसको क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। मैग्मा हमारे पृथ्वी के कौन से भाग में पाया जाता है? वो पाया जाता है मैग्मा में, मेंटल में पाया जाता है। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे ये हमारा पृथ्वी हो गया, पृथ्वी का भाग। यहाँ से क्या हो रहा है? ये सब क्या है? मैग्मा। मैग्मा ये इस छिद्र से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया? छिद्र हो गया। इसी के माध्यम से क्या हो रहा है? मैग्मा निकल रहा है। ये हमारा हो गया पृथ्वी, पृथ्वी का भाग हो गया। ये हो गया छिद्र हो गया। मैग्मा जिस छिद्र से बाहर निकलता है इसको बोलते हैं ज्वालामुखी छिद्र। जैसे मान लीजिए यहाँ से ज्वालामुखी निकल रहा है, मैग्मा यहाँ से निकल रहा है, तो मैग्मा निकल के यहाँ से कहीं ना कहीं गिरेगा। कहीं गिरेगा तो जरूर ठंडा होगा। जब ठंडा होगा तो इसी को बोलते हैं लावा। इसको बोलते हैं लावा। इसको क्या बोलते हैं? लावा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? जैसे यहाँ पर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी। तो जो बाहर आकर निकलेगा या ठंडा होगा तो उसको बोलते हैं लावा। जब लावा जब और पूरा तरीके से ठंडा हो जाएगा तो ये क्या ले लेगा? ये रूप ले लेगा चट्टान का। किसका रूप ले लेगा? चट्टान। किसका रूप ले लेगा? चट्टान का रूप यही लेगा। यानी कि जब मैग्मा जिस क्रिया के द्वारा पृथ्वी से बाहर निकलता है उसको बोलते हैं ज्वालामुखी। जो निकल के जहाँ पे गिरता है इसको बोलते हैं लावा। जब निकल के ठंडा हो जाता है तो क्या बन जाता है? चट्टान बन जाता है। जिस छिद्र से बाहर निकलता है उसको बोलते हैं ज्वालामुखी छिद्र। ज्वालामुखी छिद्र। ज्वालामुखी छिद्र ये हमारा क्या हो गया? ज्वालामुखी छिद्र। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताइए, तब तक हम चेक कर ले वीडियो क्लियर है कि नहीं। चलिए बताइए तो सब कुछ क्लियर है। सबसे पहले मैग्मा जिस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी से बाहर निकलता है उसको बोलते हैं ज्वालामुखी। जो मैग्मा होता है ये किस अवस्था में रहता है? आप लोगों से बताए हैं किस अवस्था में रहता है? ये रहता है प्लाज्मा। किस अवस्था में रहता है? प्लाज्मा अवस्था में रहता है। किस पृथ्वी के किस भाग से मतलब निकलता है? प्लाज्मा। किस भाग से निकलता है? ये निकलता है मेंटल से। मेंटल से निकलता है। जिस क्रिया द्वारा निकलता है उसको ज्वालामुखी कहते हैं। जहाँ पे निकल के आता है निकलता है उसको लावा बोलते हैं। जब ठंडा हो जाता है तो क्या होता है? चट्टान बन जाता है। जिस छिद्र से निकलता है उसको ज्वालामुखी छिद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये छिद्र बोलते हैं। छिद्र के द्वारा क्या होता है? बाहर निकलता है। यही छिद्र थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो उसको बोलते हैं कल्डेरा। इसको बोलते हैं क्रेटर। जब इसी झील जब थोड़ा और बड़ा हो जाता है इसको बोलते हैं कल्डेरा। जब इसमें पूरा पानी भर जाता था इसको बोल देते हैं कल्डेरा झील। क्या बोलते हैं? कल्डेरा झील बोलते हैं। जो हमारा ज्वालामुखी होता है ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 तरह का ज्वालामुखी होता है। कितने प्रकार का होता है? ये होता है 3। पहला होता है, कितना होता है? ये होता है 3। पहला होता है सुतल, दूसरा जागल और तीसरा मरल। यानी सुतल मतलब सफा मर गया, सॉरी। पहला होता है जागृत यानी जगा। दूसरा होता है सुषुप्त यानी कि सुतल। और तीसरा होता है मरल यानी पूरा तरीके से क्या चीज? निष्क्रिय ज्वालामुखी। जो हमेशा जो फूटता रहता है इसको बोलते हैं जागृत, एक्टिव वॉल्केनो, यानी इसको बोलते हैं जागृत ज्वालामुखी। और दूसरा होता है सुषुप्त
सुषुप्त। तीसरा होता है निष्क्रिय यानी मरा हुआ, निष्क्रिय। क्या होता है? निष्क्रिय, निष्क्रिय, निष्क्रिय ज्वालामुखी। जो पहला है हमेशा 2 साल 4 साल, मतलब इधर हमेशा क्या होता है? फूटते रहता है। एग्जाम में पूछता है भारत का सबसे जागृत ज्वालामुखी कौन सा है? भारत में कितने प्रकार के ज्वालामुखी है? ये है 2। एक है जागृत है और एक क्या है? निष्क्रिय। जो जागृत है उसको बोलते हैं, उसका नाम है नरकोंडम, क्या है? बैरन द्वीप। एक है निष्क्रिय, वो क्या नाम है? नरकोंडम। बैरन, जो कि फिलहाल अभी लगभग 1-2 मंथ करीब में हुआ। क्या हुआ था अभी? ज्वालामुखी उद्गार उसमें हुआ था। एग्जाम में पूछेगा अभी, और पिछले एग्जाम में पूछ भी लिया है। क्या है? बैरन और नारकोंडम। क्या है जागृत भारत का? बैरन ज्वालामुखी, ये पूछा भी है। एक होता है सुषुप्त ज्वालामुखी, लगभग 30 साल 40 साल के बाद क्या होता है? वो भड़कते रहता है। उसको बोलते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी, यानी कि सुस्ताइल है। जब उसका मन भर जाएगा यानी सुतल है, जब उठेगा फिर कहेगा लोग शायद हमको भूल गए हैं, एक बार ये याद दिला देते हैं, तब तो क्या होता है? फूट जाता है। एक होता है निष्क्रिय, वो जल्दी 300-400 साल हो गया फूटे हुए, वो नहीं फूटता है। लेकिन हाल ही में अभी 2-3 दिन हुआ जो अभी फूटा है, जिसका नाम है इथोपिया में फूटा है। उसका नाम क्या है? कोई बताएगा? कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हेमिया जुबी करके कुछ नाम है, इथोपिया में हाल ही में फूटा है। एग्जाम में पूछेगा भी हाल ही में कौन सा देश में, मतलब हाल ही में ज्वालामुखी उद्गार हुआ है। वो जगह का नाम भी पूछ सकता है। कुछ जुबी करके है, हेमोबिया जुबी ऐसा ही कुछ करके है। देख रहे थे मोबाइल तो उसमें दिख रहा था, वो है उसका मतलब ये इतना विस्फोट हुआ है, वो लगभग 12,000 साल पहले फूटा था। अब बताइए 12,000 साल पहले। ये क्या है? निष्क्रिय होते हुए भी इतना ज़्यादा ब्लास्ट हुआ है कि इसका उद्गार मतलब भारत में भी देखने को मिला है, जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मतलब हवाई जहाज क्या हुआ, उसको बंद कर दिया गया है। दिल्ली तक, राजस्थान तक इसको, मतलब इसके राख ओख देखने को मिला है। अब बताइए इथोपिया कहाँ है? इथोपिया है हमारा किस में? अफ्रीका में है। कहाँ पे दिखाई दे रहा है? उसका राह कहाँ तक गया है? इंडिया तक गया है। अब समझ सकते हैं कितना भयानक उद्गार हुआ है, हाल ही में हुआ है। लगभग रविवार के दिन ही हुआ है, रविवार 2025। डेट लिख दे रहे हैं, रविवार कब था? आज हो गया, रविवार के दिन हुआ है 2025। रविवार क्या चल रहा है? कौन सा महीना चल रहा है? नवंबर 2025 में जो हाल ही में जो चल रहा है, अभी बीता है, उसी मतलब नवंबर यानी जस्ट 2-3 दिन पहले क्या है? फूटा हुआ है। याद रखिएगा, वो प्रॉपर डेट नहीं पूछता है जल्दी, केवल पूछता है किस मतलब कहाँ पे हुआ है, कौन सा देश में, तो वो है इथोपिया में। अभी हाल ही में उद्गार हुआ है, लगभग 12,000 साल पहले फूटा था, फिर फूटा है। ये क्या है? निष्क्रिय। आप लोग बोलेंगे कि निष्क्रिय तो कभी फूटता ही नहीं है, तो कैसे फूट गया? लेकिन कोई भी चीज़ का एक लक्षण होता है, पहले से देखते देखते पता चल जाता है कि ये फूटने वाला है, ये फूटने वाला नहीं है। तो इसका लक्षण से ही पता चल गया था कि ये फूटने वाला है, तब तो क्या हो गया? ब्लास्ट कर गया। इसका राख देखने को जो हैवी जुबी करके है, जो भी नाम है, नाम थोड़ा मिस कर रहे हैं, 12,000 साल पहले क्या हुआ था? उद्गार हुआ था। लेकिन जो हाल ही में अभी क्या हुआ है? इसका उद्गार हुआ है। एक होता है सुषुप्त, लगभग ये तो हमेशा फूटता रहता है, हमेशा। ये लगभग 30 साल 40 साल पे क्या होता है? फूटता रहता है। ये जल्दी नहीं फूटता है, जल्दी नहीं जल्दी नहीं फूटता है। एक होता है 3 तरह का होता है, एक होता है जागृत, दूसरा सुषुप्त, तीसरा निष्क्रिय। जो जागृत है वो हमेशा फूटता रहता है, जो सुषुप्त है लगभग 30 साल 40 साल के बाद उद्गार करता है, और निष्क्रिय जो जल्दी नहीं फूटता है। जो हाल ही में जो ब्लास्ट हुआ है यानी उद्गार हुआ है, ये कौन सा है? ये निष्क्रिय है, लगभग 12,000 साल पहले फूटा था, जो कि हाल ही में फूटा है। एक है इसमें भी उद्गार हुआ था, बैरन ज्वालामुखी में, जो कि भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। ये आप लोग याद रखिएगा, ये वाला ये जरूर पूछेगा, बैरन और नरकोंडम। भारत में लगभग 2 ज्वालामुखी है,
एक बायरन है, एक नारकोंडम है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। चलिए, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, तब तक हटे हैं। हो गया। चलिए, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उसमें से निकलने वाले प्रमुख गैस सबसे ज़्यादा निकलता है, जलवाष्प निकलता है। एग्जाम में पूछता भी है, सबसे ज़्यादा कौन सा गैस निकलता है? जलवाष्प। उसके बाद निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड, उसके बाद निकलता है एक कार्बन डाइऑक्साइड। तो लिख देते हैं निकलने वाली गैस, ज्वालामुखी विस्फोट के बाद निकलने वाला गैस, निकलने ज्वालामुखी निकलने वाला गैस, निकलने वाला गैस पहला है जलवाष्प, जलवाष्प। इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछता भी है। जलवाष्प, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड, और तीसरा निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। और सारे गैस निकलता है, लेकिन प्रमुख ये सब गैस है, इसको याद रखना ही है। बोलेगा सबसे ज़्यादा क्या निकलता है, वो निकलता है जलवाष्प, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। फिर अगले क्लास में हम लोग जानेंगे जो चट्टान होता है, चट्टान कैसे बनता है, चट्टान के कितने प्रकार होते हैं, कौन सा चट्टान क्या है, मतलब इसी के बारे में हम लोग आगे क्लास में जानेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत, एक बार रिवीजन कर देते हैं। सबसे पहले पृथ्वी के अंदर से मैग्मा जिस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी से बाहर निकलता है उसको बोलते हैं ज्वालामुखी। जहाँ पे आके निकल के गिरता है उसको बोलते हैं, जहाँ निकल जाता है पृथ्वी से उसको बोलते हैं ज्वालामुखी, मतलब लावा। जो ठंडा होता है तो क्या बनता है? चट्टान बनता है। जिस छिद्र से निकलता है उसको ज्वालामुखी छिद्र बोलते हैं। छिद्र के बाद बनता है क्रेटर, क्रेटर के बाद कैल्डेरा, जिसमें पानी भर जाता है उसको बोलते हैं कैल्डेरा झील बोलते हैं। इसमें से निकलने वाली प्रमुख गैस है जलवाष्प, निकलने वाली प्रमुख गैस जलवाष्प, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 3 प्रकार। पहला होता है सुतल, जागल, मरल। सुतल, जागल, मरल, यानी पहला हो गया जागृत, जो भारत में है, बैरन और नारकोंडम। दूसरा है सुसुप्त, यानी लगभग 30 साल 40 साल के बाद फूटता रहता है। एक है निष्क्रिय ज्वालामुखी, जो जल्दी कभी नहीं फूटता है। लेकिन एक ज्वालामुखी ऐसा है जो 12,000 साल पहले फूटा था, उसका नाम है, क्या नाम है कोई बताएगा? जुब्बी, हैवी जुब्बी करके लिखा है, ध्यान से देख लीजिएगा लो। जुब्बी, कुछ जुब्बी करके लिखा है, 12,000 साल पहले। जुब्बी केवल ऐसे ही लिख दे रहा है, जुब्बी, जो कि कहाँ है? इथोपिया में है, इथोपिया में है। इसको ध्यान से याद कर ही लीजिएगा, एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, करंट अफेयर में। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग जानेंगे चट्टान के बारे में, या फिर ये भी बता देंगे कि पूरा नाम क्या है और कितना तारीख को मतलब ब्लास्ट हुआ है। एक संडे के दिन क्या हुआ है? ब्लास्ट हुआ है, जस्ट पिछले संडे के दिन। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, जब तक कि जय हिंद।